हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को चेंज इनटू पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। आपको अलग अलग तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। हाउ डू यू राइट स्टोरीज? तुम कहानी कैसे लिखते हो? सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आई राइट अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिखता हूं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? अ स्टोरी इज रिटन बाय मी। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसमें इज एम आर प्लस वर्ब थ्री का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। अब यहां पर है इंट्रोगेटिव, मैं एक कहानी कैसे लिखता हूं। तो हिंदी में हो जाएगा मेरे द्वारा एक कहानी कैसे लिखा जाता है। तो कैसे के लिए हाउ यूज करेंगे। और यहां पर जैसे स्टोरीज है, एक से अधिक है, तो आप आर यूज करेंगे। और इस सेंटेंस के अनुसार मान लीजिए इज यूज करते हैं। हाउ इज अ स्टोरी रिटन बाय मी। इस तरीके से इंट्रोगेटिव बन गया। तो यहां पर लिखेंगे हाउ स्टोरीज है तो आर यूज करेंगे। हाउ आर स्टोरीज रिटन, और यहां पर यू सब्जेक्ट है तो यहां पर लिखेंगे बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। जैसे आई का मी होता है, लेकिन यू का यू ही होता है। और यहां पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। हाउ आर स्टोरीज रिटन बाय यू? यू शुड लर्न योर लेसन्स। तुम्हें अपना पाठ सीखना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर मॉडल वर्ब है शुड, और मान लीजिए मस्ट भी रहता, या फिर कैन, या फिर मे, या फिर माइट, या फिर कुड। तो इसमें हम लोग बी का यूज करते हैं, बी प्लस वर्ब थ्री। और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहां पर लिखेंगे योर लेसन्स शुड बी लर्नड। वर्ब थ्री याद रखना बहुत ही जरूरी है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय यू। योर लेसन्स शुड बी लर्नड बाय यू। डज जॉर्ज ब्लेम हिज वाइफ? क्या जॉर्ज अपनी पत्नी पर आरोप लगाता है? तो दोस्तों सबसे पहले यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, डज यूज है। और यहां पर ऑब्जेक्ट है हिज वाइफ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग इज एम आर प्लस वर्ब थ्री का यूज करते हैं। तो इसमें डज पहले है तो इसमें इज को पहले कर देंगे। इज हिज वाइफ ब्लेम्ड बाय जॉर्ज? इज हिज वाइफ ब्लेम्ड बाय जॉर्ज? हाउ हैव दे रिटन द एग्जाम? यानी कि उसने परीक्षा में कैसे लिखा है। तो दोस्तों यहां पर हैव यूज है, यानी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में हम लोग हैज, हैव प्लस बिन का यूज करते हैं, और फिर प्लस वर्ब थ्री, यानी कि हैज बिन, हैव बिन प्लस वर्ब थ्री। अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? द एग्जाम। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। तो एग्जाम की संख्या एक है तो इसके साथ हैज यूज करेंगे। तो हैज को पहले कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे हाउ हैज द एग्जाम, और यहां पर बिन यूज करेंगे। बिन रिटन बाय, और दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। हाउ हैज द एग्जाम बिन रिटन बाय देम? डू नॉट बीट द डॉग। कुत्ते को मत पीटो या मत मारो। तो दोस्तों इस तरीके के सेंटेंस में आप शुड का यूज कर सकते हैं। शुड बी प्लस वर्ब थ्री, यानी कि कुत्ते को नहीं पीटा जाना चाहिए।
द डॉग शुड नॉट बी बीटन, द डॉग शुड नॉट बी बीटन, काइंडली डू दिस वर्क, कृपया करके यह काम करे। तो जिसमें काइंडली यूज हो या प्लीज यूज हो तो आप आर रिक्वेस्टेड का यूज कर सकते हैं, यानी कि यू आर रिक्वेस्टेड। तो यहां पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मुझे एक गिलास पानी दो। तो यहां पर भी एक तरह से रिक्वेस्ट है, तो आप लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट मी a glass of water. You are requested to get me a glass of water. Why is Tom making this box? Tom इस बॉक्स को क्यों बना रहा है? यानी कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एम इज आर, फिर बीइंग, और फिर वर्ब 3, फिर बाय, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अभी यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमारे पास ऑब्जेक्ट है दिस बॉक्स, यानी कि यह सिंगुलर नंबर में है, संख्या 1 है, तो इसके साथ इज यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे वाई इज द बॉक्स बीइंग, मेक से मेड हो जाएगा वर्ब 3, बाय टॉम। और दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, चाहे बिन हो या बिंग या बी, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यूज करेंगे। और यदि नॉट का यूज करना हो आपको तो हमेशा होगा नॉट बिन, नॉट बी, नॉट बीइंग, यानी कि नॉट यहां पर यूज होगा सब्जेक्ट के बाद। वाई इज द बॉक्स बीइंग मेड बाय टॉम? व्हाट शैल वी ईट नाउ? अब हम लोग क्या खाएंगे? शैल विल भी एक तरह से मॉडल वर्ब है, इसमें भी आपको बी यूज करना है, बी प्लस वर्ब 3। तो यहां पर लिखेंगे वोट शुड बी ईटन बाय अस नाउ, यानी कि आप इसे इस अंदाज में लिख सकते हैं कि हमारे द्वारा अब क्या खाया जाना चाहिए। आप यहां पर विल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से यहां पर सब्जेक्ट का काम वोट ही कर रहा है। वोट विल बी ईटन बाय अस नाउ, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। टर्न ऑफ द टेलीविजन, टेलीविजन को बंद कर दो। तो इस तरह के सेंटेंस में आप लेट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे लेट द टेलीविजन बी टर्न्ड ऑफ, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इस एग्जाम्पल को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे लेट द डोर बी ओपन्ड, यानी कि दरवाजा को खोला जाए। तो उसी तरह लेट द टेलीविजन बी टर्न्ड ऑफ, और मान लीजिए यहां पर प्लीज रहे, प्लीज टर्न ऑफ द टेलीविजन, तो आप यू आर रिक्वेस्टेड का भी यूज कर सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू टर्न ऑफ द टेलीविजन। द लॉस्ट चाइल्ड वॉज सर्चिंग हिज पेरेंट्स, यानी कि खोया हुआ बच्चा अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी आपको वाज वर प्लस बीइंग का यूज करना है, प्लस वर्ब 3। तो दोस्तों यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? हिज पेरेंट्स,
तो ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना पड़ता है पैसिव वॉइस में, तो यहां पर लिखेंगे हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए वर यूज करेंगे। वर बीइंग सर्च्ड बाय द लॉस्ट child. His parents were being searched by the lost child. You will understand me. दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग आखिर में पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ये 2 बार लिखा गया है। You will understand me. तुम मुझे समझोगे। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी से क्या बनेगा? I. I will be understood by you. आप चाहे तो यहां पर शैल का भी यूज कर सकते हैं। I will be understood by you. Did Sam and Johnsy share a small flat? क्या सैम और जॉन्सी ने एक छोटा फ्लैट साझा किया? यानी कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग वाज वर प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब 3 और सिंपल पास्ट टेंस में वाज वर प्लस वर्ब 3। एक्टिव वॉइस में डिड पहले है, तो पैसिव वॉइस में वाज वर को पहले करेंगे। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है अ स्मॉल फ्लैट, यह भी सिंगुलर नंबर में है, तो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा। तो इसके साथ हम लोग वोज यूज करेंगे, तो वोज को पहले कर देंगे। वोज अ स्मॉल फ्लैट, और यहां पर शेयर है, वर्ब 3 हो जाएगा शेयर्ड बाय सैम एंड जॉन्सी। Was a small flat shared by Sam and Johnsy. Let people laugh at you. लोगों को तुम पर हंसने दो। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग बी प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं, यानी कि लोगों को तुम पर हंसने दिया जाए। Let people be laughed at you. Let people be laughed at you. Don't make a noise. हल्ला मत करो। तो आप यहां पर लिख सकते हैं a noise should not be made, यानी कि हल्ला नहीं किया जाना चाहिए। A noise should not be made. Where did you play the match? तुमने मैच कहां खेला था? यह सिंपल पास्ट टेंस में है, इसमें वाज वर प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट है द मैच, यह सब्जेक्ट बन जाएगा, और मैच की संख्या एक ही है यहां पर, इसलिए इसके साथ वोज यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, लेकिन यह पैसिव वॉइस में है, तो वोज यूज करेंगे। वॉज द मैच played by you? Where was the match played by you? We taught you English. हम लोगों ने तुम्हें इंग्लिश पढ़ाया। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंग्लिश यहां पर है डायरेक्ट और यू है इनडायरेक्ट, यानी कि एक लिविंग फॉर्म में है इंसान के रूप में और एक वस्तु के रूप में। आप दोनों में से किसी को भी पहले कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहां पर यू को पहले लेते हैं, तो यू, और यह सिंपल पास्ट टेंस में है, यू के साथ वर लगता है। यू वर टॉट इंग्लिश बाय, वी से अस बन जाएगा। और मान लीजिए इंग्लिश को पहले लिखते हैं, इंग्लिश वोज टॉट टू यू बाय अस।
इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यू वर टॉट इंग्लिश बाय अस, नो वन हैज पनिश्ड हिम टुडे। आज उसे किसी ने सजा नहीं दी है। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हैज हैव रहने से हैव बीन का यूज करते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट है हिम, हिम से सब्जेक्ट बनेगा ही, तो यहां पर लिखेंगे ही हैज नॉट बीन पनिश्ड बाय एनीबडी, यानी कि उसे किसी के द्वारा सजा नहीं दी गई है। ही हैज नॉट बीन पनिश्ड बाय एनीबडी, और मान लीजिए नॉट नहीं लिखते हैं, तब यहां पर लिखना होगा नो वन। ही हैज बीन पनिश्ड बाय नो वन, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। द टीचर गेव हिम अ प्राइज, टीचर ने उसे एक प्राइज दिया। तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि वाज वर प्लस वर्ब 3। यहां पर भी दो ऑब्जेक्ट है हिम और अ प्राइज, तो आप दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं। हिम लिखेंगे तो हिम से ही बन जाएगा। ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर, और अ प्राइज को पहले लिखेंगे तो अ प्राइज वॉज गिवन टू हिम बाय द टीचर, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तब उसमें आपको टू हिम लिखना पड़ेगा। और आज का आखिरी सेंटेंस है डोंट रिमेंबर इट, इसे याद मत करो, तो इसे याद नहीं किया जाए। लेट इट नॉट बी रिमेंबर्ड, आप चाहें तो शुड का भी यूज कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी रिमेंबर्ड, यानी कि इसे याद नहीं किया जाना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, ही गेव मी अ पेन, और एक है ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, यानी खिड़की को खोला जाए। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।